सो हेलो एवरीवन, ग्लैड टू सी यू बैक अगेन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया था गैप एनालिसिस, और अभी आज मैं शुरुआत करूंगा कुछ क्वेश्चन पेपर जो है हमारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उनके जो क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं और आगे का जो टॉपिक कौन सा है वो भी बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ गैप एनालिसिस, ऑल्सो लिस्ट डाउन द वेज टू मिनिमाइज गैप 4 एंड 5। तो ये हम समझ चुके हैं बिल्कुल ही आगे। अ, उसके बाद जो यहाँ पर और में जो दिया है क्वेश्चन, ये भी आप देख लो कि यहाँ पर डिफाइन सर्विस प्रोडक्टिविटी, ऑल्सो एक्सप्लेन वेज टू मेजर द सर्विस प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज रूट कॉज एनालिसिस, ये आप ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाते जा रहा हूँ एक के बाद एक कौन सा हम करने वाले हैं। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, एक्सप्लेन वेरियस वेज टू इम्प्रूव सर्विस प्रोडक्टिविटी। ओके, इम्प्लीकेशंस टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो गैप एनालिसिस है वो भी कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। एक खास करके आप इस पे नजर दौड़ाइए। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फीडबैक एज ए मेजर ऑफ सर्विस क्वालिटी, ये भी आपको बताऊंगा। तो इसके बाद जो एक क्वेश्चन पेपर है ये भी देख लेते हैं कि कैसे प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन 3 गैप्स इन द गैप मॉडल एंड ऑल्सो डिस्कस द वेज टू ओवरकम दोज गैप, ये हमने आगे कर लिया है। यहाँ पर आप देख लो कि ये फिश बोन डायाग्राम है और इन द रेलवेज, ऐसा एक एग्जाम्पल के साथ में आपको लिखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है एक ये भी देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। सर्व कॉल मॉडल, डिस्कस द मेजर्स ऑफ सर्विस क्वालिटी, ये आप खास में ध्यान में रखिए, मेजर्स टू इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी, ठीक है। और एस्पेक्ट्स टू कवर इन मैनेज प्रोडक्टिविटी। तो चलिए एक दूसरा जो एक है क्वेश्चन पेपर वो आखिरी देख लेते हैं कि ये कुछ प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट आर दी हार्ड मेजर्स ऑफ सर्विस क्वालिटी, ये ध्यान में रखिए। तो कि आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ सर्विस क्वालिटी के बारे में। आगे ये टॉपिक सिखाने से पहले आप सबको एक कॉमन जो चीज़ है वो बता दूं कि सर्विस जो है वो हमें दिखती नहीं है, वो सबको मालूम है। प्रोडक्ट हमें दिखता है, और क्वालिटी जो है वो भी हमें फिर कैसे दिखेगी, या तो हम उसको मेजर कैसे कर पाएंगे। अगर प्रोडक्ट है तो उसको हम देख पाएंगे कि कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अट्रैक्टिव है या नहीं है, कितना वेट है, क्या मेजर्स हैं, साइज़ क्या है, शेप क्या है, ये सब हम देख सकते हैं। लेकिन सर्विस में ये सब चीज़ें कंपैरिजन करना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। तो क्वालिटी जो है वो आखिरकार में हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या तो मेजर कैसे किया जा सकता है। खास करके अगर जब सर्विस कोई भी है उसको हम मेजर कैसे करेंगे, क्वालिटी को खास करके मेजर कैसे करना है, वो हम सीखने वाले हैं आज। तो यहाँ पर आप देखते जाओ, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं एक बार वापस से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। कल भी हमने देखा था, एक जो वीडियो बना रहा था मैं, उसमें गैप मॉडल में तो क्वालिटी मैंने बताया था आपको क्या है और उसका इम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ पर आप देख लेना बाद में। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, एक के बाद एक आप रिफ़र कर लेना। हमने 5 जो डायमेंशंस है वो सीखे थे सर्विस क्वालिटी के, सॉरी 5 जो अप्रोचेज है, ट्रांसकेडेंट व्यू है, प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच है, यूज़र बेस्ड, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड और वैल्यू बेस्ड। ये सब हमने कल किया था। तो आप एक बार ये बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर ये हर एक चीज़ के बारे में लिखा गया है, तो आप देखते देखते जाना। डायमेंशंस जो है सर्विस क्वालिटी के, सर्व कॉल भी बोलते हैं आप, सर्विस क्वालिटी के डायमेंशंस जो आपने देखा कि क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो एक बार शॉर्ट में आप इसके नज़र दौड़ा लो। टेंजिबल्स होते हैं, रिलायबिलिटी डायमेंशन है, रिस्पॉन्सिव डायमेंशंस है, एश्योरेंस है और क्वालिटी एम्पैथी का डायमेंशंस है। ये अगर टाइम मिलेगा तो मैं बाद में आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक सिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गैप मॉडल है, एक बार आप रिफर कर लो, रिवाइज करा रहा हूँ। और सर्विस को हम क्लोजिंग कैसे करना है, गैप जो है क्वालिटी गैप खास करके कैसे हम क्लोज कर सकते हैं, उसके भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप रिफर कर लेना। खास करके जो अभी आज का जो टॉपिक है वो क्वालिटी मेजर करने वाली बात है। क्वालिटी को मेजर कैसे करना है, तो 2 प्रकार से मेजर कर सकते हैं, हार्ड क्वालिटी और सॉफ्ट क्वालिटी मेजर्स। अब हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि आगे कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसमें कि ये खास करके पूछा जाता है कि हार्ड क्वालिटी मेजर्स और सॉफ्ट क्वालिटी मेजर्स क्या है। तो मित्रों क्वालिटी में जो है खास करके आप एक चीज़ आप नोटिस कर लो कि हार्ड और सॉफ्ट यानी कि क्या डिफरेंस क्या है। हार्ड क्वालिटी मेजर्स वो होते हैं जिसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, जो हमें नज़र आता है, जो हमें दिखता है।
और सॉफ्ट क्वालिटी मेजर्स को हम यानी कि हम मेजर करना है तो ऐसी एस्पेक्ट मेजर करना पड़ेगी जो हमें अक्सर दिखता नहीं है या तो जिसको हम आसानी से क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हार्ड क्वालिटी मेजर्स जो है तो वो क्या है। हार्ड क्वालिटी मेजर्स रिफर्स टू द स्टैंडर्ड्स एंड द मेजर्स दैट कैन बी काउंटेड, जैसा मैंने आपको बताया, टाइम्ड और मेजर्ड थ्रू दी ऑडिट्स। यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है वो आप देख लो कि टिपिकली ऑपरेशनल प्रोसेसेस और द आउटकम्स एज पर एग्जाम्पल हाउ मेनी ट्रेन्स अराइव्ड लेट, यानी कि कितनी ट्रेन्स हैं जो कि लेट आ रही है। ऐसा आपको एक क्वालिटी का नज़रिए से देखना हो तो ये हम क्वांटिफाई करके एक कोई फिगर बता सकते हैं। अभी अगर सॉफ्ट क्वालिटी मेजर की बात करते हैं तो इट standards and the measures that cannot be easily be observed and must be collected by टॉकिंग टू दी कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ और अदर। जिससे आपको जानना है तो आप उनको सीधे ही कुछ सवाल करके या तो सर्वे करके फीडबैक लेके आप पता कर सकते हैं कि आपकी क्वालिटी आखिरकार में कैसी है, उनको क्या लग रहा है। और तीसरा एक जो तरीका होता है वो कंट्रोल चार्ट से आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो क्वालिटी है उसको आप मेजर कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखिए कि हम यहाँ क्वालिटी को मेजर कर रहे हैं, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चार प्रकार से हम कर सकते हैं। एक होता है कंट्रोल चार्ट्स के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल चार्ट जो है वो कोई एक सिंगल वेरिएबल को लेके ही आप इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लो कि कोई एक रेस्टोरेंट है, उसमें आप अगर पता करो कि उनका जो सर्विंग जो टाइम है ऑर्डर देने के बाद वो कितने समय में आपको डिलीवर कर रहा है, तो एक कोई एक पैरामीटर है जिसको लेके आप उसको एक वेरिएबल लेके आप कंट्रोल चार्ट्स पे उनका डेटा रखते हुए क्वालिटी को मेजर कर सकते हो। और दूसरा है वो है सर्विस क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ पर एक पूरा इंडेक्स बनेगा हर एक सर्विस का अलग अलग, मैं आपको बता रहा हूँ आगे की स्लाइड में। तो ये सर्विस क्वालिटी इंडेक्स जो है उसके द्वारा भी आप मेजर कर सकते हो। जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ वो ये है रूट कॉज एनालिसिस, जिसको हम फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं, फिश बोन चार्ट भी बोला जाता है। और एक होता है परेटो एनालिसिस जो कि 80-20 रूल के अंदर आता है। ऐसे हम क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखो कि सर्विस क्वालिटी इंडेक्स, जिसको हम स्काई भी बोलते हैं, SKI, यानी कि हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं SKY, यानी कि स्काई भी प्रोनाउंस किया जाता है कई बार। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक कंपोनेंट लिखा हुआ है कि लेट डिलीवरी। और ये जो एग्जांपल है वो फेडेक्स, यानी कि फेडेक्स एक दुनिया की एक बहुत ही जानी मानी अच्छी कंपनी है जो कि कार्गो एंड पार्सल सर्विसेज है दुनिया भर में। तो डिलीवरी कितना लेट है, लेट डिलीवरी या तो रॉन्ग डे पे डिलीवरी, या तो ट्रेसिंग द रिक्वेस्ट अनआंसर्ड, कितनी वो रिक्वेस्ट है जिसको आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो हर एक चीज का यहाँ पर वेटिंग फैक्टर, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ वेट फैक्टर, तो उसके हिसाब से उसको कितने स्कोर होता है और टोटल जो स्कोर है वो आप देख सकते हो कि स्कोर जो होता है उसको यहाँ बोलते हैं स्काई। आप देख सकते हो नीचे टोटल फेलियर पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं। तो ये क्वालिटी आपकी कितनी है, अच्छी है बुरी है, आप इससे पता कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है कंट्रोल चार्ट्स के द्वारा, जैसा मैं कह रहा था वैसे भी आप एक क्वालिटी मेजर कर सकते हो। यानी कि एक पैरामीटर है परसेंट ऑफ फ्लाइट परसेंट ऑफ फ्लाइट्स दैट लिविंग विद इन 15 मिनट्स ऑफ द शेड्यूल। तो 15 मिनट के अंदर अंदर जो आप शेड्यूल के हिसाब से वो यहाँ से निकल जाते हैं कि लिविंग यानी कि टाइम पे वो चली जाती है या नहीं, तो एक पैरामीटर हो गया आपका। और वैसे भी आपका क्वालिटी इंडेक्स बन सकता है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है अभी जो टूल्स बोलते हैं, टूल्स टू एड्रेस सर्विस क्वालिटी प्रॉब्लम्स। तो मैंने आपको आगे भी बताया था जैसे कि फिश बोन डायग्राम है। तो फिश बोन डायग्राम क्यों होता है, क्योंकि उसका एक प्रकार जो है या तो आकार है वही फिश के आकार का होता है, इसलिए उनको हम फिश बोन डायग्राम कहते हैं। जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोल सकते हैं, टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। मैं आपको डायग्राम जब आएगा तब बताऊंगा कि एक एक जो पैरामीटर है वो लेके कोई फाइंड करते हैं कि इसकी क्वालिटी में आखिरकार कमी कहाँ रह गई। कि कोई एक आउटकम अगर आप के पास कोई
पॉलिसी है, मान लो कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एलआईसी की पॉलिसी है, तो उनको आपने क्लेम किया और क्लेम इतना लेट आपका आपके अकाउंट में जमा क्यों हुआ, उसका एक रीज़न है। तो क्वालिटी इसकी कैसे कम हो गई, यानी कि वो पैरामीटर को लेके आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। जैसा कि अगर कोई एक फोटोग्राफ आप लेते हो तो फोटोग्राफ आपका ब्लर आया, तो क्यों आया। वैसे अगर आप किसी को कह सकते हो कि आपकी जो सर्विस है वो बराबर नहीं है, आपके जो फोटो से ब्लर आ रहा है, तो उसका रीज़न क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए हम एक प्रॉब्लम्स यानी कि कैसे क्वालिटी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करते हैं वो फिशबोन डायग्राम के द्वारा। तो ये भी एक टूल है, ठीक है। और दूसरा है परेटो एनालिसिस यानी कि परेटो चार्ट्स। इट्स सेपरेटिंग द ट्राइबल फ्रॉम द इम्पोर्टेंट, यानी कि ऑफन अ मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द माइनॉरिटी कॉजेज, यानी कि 80% जो क्वालिटी गिरावट आती है वो उसके पीछे कहीं ना कहीं 20% ही प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि 80% की क्वालिटी खराब हो जाती है सिर्फ 20% उनके रीजन की वजह से। तो ये कहने वाली बात है, इसलिए इनको बोलते हैं 80-20 रूल या तो परेटो चार्ट्स। ठीक है मित्रों। और एक होता है ब्लू प्रिंटिंग, यानी कि ब्लू प्रिंट के द्वारा भी आप पता कर सकते हो कि आपकी क्वालिटी कहाँ पर कम हो रही है या तो ज़्यादा हो रही है। ब्लू प्रिंटिंग इज ग्राफ या तो रोड मैप, यानी जिस पे आप बिल्कुल अपने जो भी ऑपरेशनल प्रोसेस है उनको आप ड्रॉ कर लो और पता कर लो कि कमी कहाँ हो रही है, यानी कि आइडेंटिफाई द फेल पॉइंट्स इन दी बोथ फ्रंट स्टेज एंड बैक स्टेज। तो यहाँ पर एक और तरीके से भी आपको सिखाऊंगा रूट कॉज एनालिसिस, जो कि अभी हम बोल रहे हैं फिश बोन डायग्राम। दिस इज द टेक्निक फर्स्ट डेवलप्ड बाय द जापानीज क्वालिटी एक्सपर्ट कोरो इशिकावा, यानी कि अगर आपको एग्जाम में पूछे कि कोरो इशिकावा डायग्राम बनाना है तो भी आपको इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन देना है। विच कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वन ऑफ द 5 ग्रुप्स, यानी कि कोई भी एक क्वालिटी जिससे खराब हुई है उसको 5 ग्रुप में यहाँ पर अलग अलग डिवाइड किया है, किस रीजन से यहाँ पर फ्लाइट आपका डिले हो रहा है। तो आप आगे आप देख लो कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, तो ये आपको बिल्कुल नजर आएगा कि कोई एक फ्लाइट है वो डिले हो रही है, उसके पीछे ये रीजन है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इससे अच्छा कि एक और एग्जाम्पल जो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल आप समझ ले। जैसे मैं फोटो की बात कर रहा था, तो यहाँ पर ब्लरी फोटो आ रहा है। अब देखो एक फोटो जो है वो ब्लर हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन आपको नोट डाउन कर लेना है। जो मेन जो फैक्टर, जहाँ पर 5 फैक्टर कहे तो यहाँ पर 4 है। एक है हार्डवेयर प्रॉब्लम, एक है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एक है मेथड प्रॉब्लम और एक है यूजर का कोई प्रॉब्लम है। तो अब देखो कि हार्डवेयर का अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप देख सकते हो कि क्या रीजन, डर्टी लेंसेज हो गया था इसलिए आपका फोटो ब्लर आया है, कोई रॉन्ग लेंस लगा लिया इसलिए उनका फोटो ब्लर आया है। तो रीजन आपको फाइंड आउट करने हैं और फिर उस पर आप काम कर सकते हो और आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो ये है सब्जेक्ट मूविंग टू फास्ट या तो टू डार्क एनवायरनमेंट में आपने लिया है फोटो। सेम वैसे यहाँ पर मेथड आप समझ सकते हो कि आपने रॉन्ग एक्सपोजर लिया है या तो मोड जो है वो बराबर नहीं सेट किया है। सेम वैसे यूजर जो है उनके जो जो फोटो खींच रहा है या उनके जो हैंड वो शेकी हैंड्स है लिया है या तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन बराबर से फॉलो नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। अगर ये आपने कर लिया इसका मतलब कि आप जो अभी नेक्स्ट टाइम जो काम होगा तो उसको आप ब्लरी फोटो नहीं आए वैसी कोशिश कर सकते हो। अर्लियर दिस टेक्निक ओनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पहले ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ही यूज हुआ करता था, लेकिन अभी आज सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे से इनको यूटिलाइज किया जा रहा है और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं। दूसरा जो है वो मैं बता रहा था आपको परेटो एनालिसिस। तो परेटो एनालिसिस 80-20 रूल जो बता रहा था वो चलो यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ लेते फटाफट से। बिकॉज ऑफ द मॉडल डेवलप्ड बाय एन इटालियन इकोनॉमिस्ट हु वाज डेवलप्ड द मॉडल विच इज नोन एज परेटो एनालिसिस, उनका नाम ही है इसलिए इनको परेटो एनालिसिस बोलते हैं, वो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट है इसीलिए। दिस इज टू आइडेंटिफाई प्रिंसिपल कॉज ऑफ द ऑब्जर्व्ड आउटकम। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस वर्क्स ऑन द 80-20 रूल बिकॉज ऑफ इट्स ऑफन शोज दैट अराउंड 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ
वन वेरिएबल यानी कि कोई नंबर ऑफ सर्विसेज फेलियर इज अकाउंटेड फॉर ओनली 20% कॉजल वेरिएबल, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल कॉजेज। ठीक है मित्रों, ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल समझ में आएगा। और तीसरा जो है ब्लू प्रिंटिंग, तो ब्लू प्रिंटिंग मैं आपको बता रहा था, ये है दिस इज वन ऑफ द पावरफुल टूल टू आइडेंटिफाई द फेलियर पॉइंट। फिशबोन डायग्राम एंड परेटो analysis help us in identifying the cause and importance of quality problems. Blueprinting allows us for the further search to identify whether the quality in the service process and the cause of the problems, यानी कि कोई कारण किस वजह से आपकी क्वालिटी खराब हो रही है वो आप बिल्कुल यहाँ पर पता कर सकते हो। और ब्लू प्रिंटिंग बहुत ही आसान है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितना भी यहाँ पर अभी जो हो गया है वो बिल्कुल आप ध्यान में रखें, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट टाइम जो मैं कुछ ट्राई करूँगा कि सर्विस प्रोडक्टिविटी के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँ बाकी का जो टॉपिक है। आज के लिए इतना ही, तो आगे भी मैं कुछ ना कुछ कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन करता रहूँ, तो मिलता रहूँगा ऐसे ही। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर करें। चाहे आपकी ही कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो जिसको ये हेल्प हो सके, तो आप उनके साथ ये अवश्य शेयर करो, ऐसी मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।